टेम्परेचर एट विच इट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? टेम्परेचर होता है। मतलब ये पॉइंट किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। सो इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो वही चीज है यार, मतलब है ना। और अच्छा, आपको ये ग्राफ दे रखा है, जब ये ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ। हाँ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है। उस ग्राफ में क्या बता रखा है आपको? वेपर प्रेशर टेम्परेचर में आपको किसके वर्सेस क्या, वेपर प्रेशर वर्सेस क्या बना है? टेम्परेचर का ग्राफ। वेपर प्रेशर तो बस वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया गया प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं, है ना। बॉइलिंग बल्क फिनोमिना होती है। बल्क मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल जो है वो चले जाते हैं। इवोपरेशन कैसी फिनोमिना होती है? सरफेस फिनोमिना। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है आपको, ये यहाँ पर लिया है ये टेम्परेचर और यहाँ पर वेपर प्रेशर लिया है। एक ग्राफ दिया है सबसे पहले वाटर का। क्या दिया है? वाटर का। सबसे पहले ये जो है यहाँ पर प्रेशर 0 डिग्री है और टेम्परेचर कितना दिए? टेम्परेचर भी कितना? 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। तो यहाँ पर जैसे अच्छा 273 पे पानी क्या होगा? आइस। 0 डिग्री पे पानी क्या होता है? पिघल जाता है। तो उस समय एक्चुअली 0 डिग्री पे पानी पिघलेगा, पर उस समय टेम्परेचर के साथ साथ क्या होना चाहिए? प्रेशर भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना। चलो, अब जैसे जैसे प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो ये क्या होते जा रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आता है ना, देखते हैं। एक पॉइंट आता है, इस पर पानी क्या करने लग जाता है? हाँ, बॉयल करने लग जाता है। और ये टेम्परेचर कितना दे रखा है पानी के लिए? 373। 100 डिग्री उतना ही होता है, 373 केल्विन पर, मतलब 373 केल्विन पर ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 760 mm ऑफ Hg। ये कितना पॉइंट दिया है? और इसी को ही क्या बोलते हैं आप? ठीक है, मतलब ये 0 से लेकर कितना पहुंच जाता है? 1 atm। हरी बात समझ में? तो पानी क्या होने लग जाता है? बॉयल होने लगता है। अच्छा, ये वाटर का दिया है। वाटर के पहले इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का सब कुछ जो दिया हुआ है वो सब कम है, मतलब उस पर उबाले बहुत पहले ही आ जाते हैं। 351.3 केल्विन पे आ जाते हैं उबाले इसमें, इथाइल अल्कोहल। ये किसका ग्राफ दिया है? इथाइल अल्कोहल। हरी बात समझ में? पूरा ग्राफ तो तुम समझ ही गए कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर के। और तो यहाँ पर ये सारे ग्राफ दे रखे हैं जो कि प्रेशर 0 पर आपका कुछ ये T0 दिया हुआ है एट पर्टिकुलर प्रेशर पर, उसका टेम्परेचर अगर 0 और प्रेशर 0 तो ऐसा। पर टेम्परेचर अगर 0 रखते हैं इथाइल अल्कोहल में, तो इसका जो क्या नाम है? इथाइल ईथर का खुद जो शुरुआत ही वो किससे होती है? 200 mm ऑफ Hg से होती है ना। मतलब ये और जल्दी उबाले ले लेता है, मतलब ये इतने टेम्परेचर पे तो उबाले आ जाते हैं इस पर। मतलब ये ठीक है, कितना टेम्परेचर है ये? 308 केल्विन के लगभग है। ऐसा सबके अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं तुमको, ठीक है। तो ये तुम समझ गए। अच्छा, पानी की 2 रीडिंग दे रखी है आपको। पानी के 2 रीडिंग। एक्चुअली पानी के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 1 atm। हाँ, 1 atm पे होता है। किस पे होता है? लिख लो, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 atm। और ये 1 atm पर इसका टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है? 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक क्या होता है? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितने पे अचीव होता है? 1 बार पे अचीव होता है। 1 बार आपको पता ही कितना होता है, ठीक है?
और उस समय जो पानी का उबाल होता है वो होता है 373.75 केल्विन, जो कि होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। 0.4 डिग्री का ही फ़र्क है बस। वैसे भी तुमको पता है एटीएम और बार में ज़्यादा फर्क नहीं है। घर पे जैसे नॉर्मल पानी उबालते हैं वो इन दोनों में से किस पे उबालते हैं? अरे अपन को तो मतलब ही नहीं ना, अपन तो टेम्परेचर बढ़ाते ही रहते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ है कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ आप, पानी कभी भी 100 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। ऐसा ना नीचे से आंख दे जा रहे तो आपको लग रहा है कि अच्छा पानी 100 के बाद 1000 भी आ जाएगा क्या, 2000 भी आ जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है कभी। क्योंकि अब क्या होता है कि जो हाँ अब फिक्स हो गया तो अब वो कन्वर्ट होते रहता है बस। ठीक है, अब वो बाहर वेपर बन के उड़ गया, ठीक है ना, वो चला जाएगा, मतलब 100 बन के गया। अब तुम बंद डब्बे में कन्वर्ट कर लोगे तो वो वापस से ऊपर से नीचे आ जाएगा बस, जैसा था और क्या होगा। बाकी जैसे ही 100 हो जाएगा चीज़ क्या हो जाएगी, चल गई। मतलब पानी का बॉइलिंग 200 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद इतनी शक्ति भी नहीं है कि 100 से ज़्यादा ले ले। बस ये स्टैंडर्ड, कभी स्टैंडर्ड यूज़ करे तो तुम 1 बार लेना बस यूँ। ठीक है, अपने घर पे क्या मतलब, अपन किस पे अपने थोड़ी ना मेजर करना, अपन तो उबालते हैं बस। ये सब साइंस के हिसाब से बस बोल दिया गया है। क्या बात समझ में आ गई ये वाली? अच्छा, ये हाँ एक प्रेशर कुकर का बात दे रखा, हायर एल्टीट्यूड पर। अब लिख लो प्रेशर कुकर के बारे में। प्रेशर कुकर पता है, एक बात दे रखी है कि अच्छा आप मुझे बताओ, कभी आपने सुना है ऊंचाई पर अपन पहुंचते हैं तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इसको बोलते हैं हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर क्या होते जाता है? कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, प्रेशर क्या होता है? दबाव कम होता है। मतलब हो सकता है कि जैसे यहाँ पर ये धरती पर अभी प्रेशर कितना है? 1 ATM का। आप हिमालय पर चले गए, यहाँ पर कितना ATM है? मान लेते हैं 0.78, जो भी मन से जो भी लेना है 1 से छोटा ले लो। क्या बात समझ में आ रही? अब मुझे बताओ, पानी यहाँ पर ज़्यादा उबाले जल्दी लेगा कि यहाँ पे ज़्यादा उबाले जल्दी लेगा? ऊपर। ऊपर क्यों? क्योंकि बॉइलिंग किसको कहते हैं? बॉइलिंग वो पॉइंट होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो तुमको उबाले ज़्यादा लेने पड़ेंगे। यहाँ तो कम है तो बोले चलो 0.7 पे ही आ गया, अच्छा हुआ 0.3 तक नहीं जाना पड़ा, और नहीं तो और गर्म करते, नहीं तो नहीं आया समझ में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आता है। ठीक है, अब तो वो क्या होता है हमेशा